जय हिंद साथियों, आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के हम लोग आए हैं और हम लोग डेली बाय डेली क्लास 12 साइंस फिजिक्स के हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन बैंक हम लोग क्वेश्चन डाल रहे हैं और एक तरह से हम आप लोग का शॉर्ट नोट भी करा रहे हैं। तो इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और कलम कॉपी लेकर के जरूर नोट करें। तो हमेशा जो है अकेला खड़ा होने की कोशिश करना, क्योंकि ये दुनिया जो है ज्ञान देती है, शांत नहीं देती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो करना होगा वो खुद से आपको करना होगा, क्योंकि आपके साथ कोई दुनियादार देने वाला नहीं है, आपके एग्जाम में कोई हेल्प करने वाला नहीं है। खुद आप कॉपी लिखेंगे, खुद से आप लिखेंगे, खुद से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये सब होगा कैसे जब तक आप पढ़ाई लिखाई खुद से नहीं करेंगे तब। तो चलिए हम आपके सपना को साकार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आए हैं। तो एक एसडब्ल्यू क्वेश्चन था हम लोग का, क्या है कि 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या होगा। जब हमने पार्ट 1 मतलब विद्युत परिपथ विद्युत धारा का हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 को हमने वीडियो में डाल दिए हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, हम उसको देख लीजिएगा। तो पार्ट 2 ये वीडियो पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में पार्ट 1 में हमने इस क्वेश्चन के लिए एसडब्ल्यू बोले थे कि ये क्वेश्चन आप लोग अपने घर से खुद से कीजिएगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ क्या है कि आई का मान कितना है, 10 एम्पियर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, समय का मान कितना है, 10 सेकंड। उसके बाद भी का मान कितना है, 15 वोल्ट, ये दिया हुआ है। तो आप फॉर्मूला तो लगा सकते हैं जो किया गया कार्य, W बराबर या H बराबर आई स्क्वायर RT भी लगा सकते हैं, या सीधे सीधे VIT भी लगा सकते हैं। ये भी फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे तो ये आई स्क्वायर RT यूज कीजिए, चाहे तो VIT यूज कीजिए, चाहे तो फॉर्मूला क्या है, V स्क्वायर बाय R इंटू TV, ये भी यूज कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप आराम से यूज करेंगे तो आंसर एक ही आना है। देखिए H का मान कितना आ जाएगा, VIT, V का मान कितना है 15 गुना आई का मान कितना है 10 गुना T का मान कितना है 10। तो H बराबर कितना आ जाएगा, 1500 जूल आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा। तीनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आप बना लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन का आंसर एक ही आने वाला है। तो ये था एसडब्ल्यू वाला। चलिए अब हम लोग जो विद्युत परिपथ में जो पहला टॉपिक है, किरचॉफ का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। किरचॉफ का नियम भर भर के सवाल इससे पूछता है, समझिएगा। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ने दो नियम दिया था, एक प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम को हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम या धारा का नियम, इसको हम लोग 3 नाम। प्रथम नियम तो जानते हैं, पहला नाम। उसके बाद इसको संधि नियम भी बोलते हैं, जंक्शन रूल। उसके बाद धारा का नियम मतलब कि किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, या तो संधि का नियम या तो धारा का नियम बोलेंगे। तो उस नियम में क्या कहा था कि यदि किसी मतलब कि ऐसा पॉइंट, ऐसा जंक्शन, ऐसा संधि जहां सभी धाराओं का योग क्या हो, शून्य हो, जहां सभी धाराओं का जो है बीजगणित क्या हो, योग शून्य हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। देखिए I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, I2 इधर, I3 इधर से, I4 इधर से, तो सभी धाराओं का सम क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये चीज को I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 4, या फिर हम लोग समेशन I मतलब सभी धाराओं का योग किसी जंक्शन में, किसी संधि में क्या किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में कैसे पूछता है कि प्रथम नियम को कौन सा नियम बोलते हैं। प्रथम नियम को बोला जाता है संधि नियम या फिर लूप नियम, कुछ और, मतलब कि इस टाइप से वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो और उसके बाद देखिए कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम का पालन करता है, तो ये आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है ना। ये आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। जो प्रथम नियम है, जो संधि नियम है, जो धारा का नियम है, वो आवेश संरक्षण नियम पर वो पालन करता है। उसके बाद देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम समझिए, इसको हम लोग लूप नियम भी बोलते हैं, लूप रूल, या फिर वोल्टता का नियम, वोल्टता का भी नियम बोलते हैं, है ना। इसका भी कितना नाम हुआ, 3 नाम, द्वितीय नियम, लूप नियम, तीसरा वोल्टता का नियम, या फिर इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग KVL, किरचॉफ वोल्ट लूप रूल, KVL, किरचॉफ वोल्ट लूप बोलते हैं इसको। अच्छा, इसमें क्या कर रहा है कि किसी एक बंद परिपथ में सभी विभवों का योग, सभी विभवों का बीजगणित योग क्या होगा, शून्य होगा। मतलब कि कोई बंद परिपथ है, उस बंद परिपथ में सभी विभवों का योग किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और इसमें क्या था कि किसी संधि में सभी धाराओं का योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, ये नियम जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम केवल लूप में ही, मतलब बंद परिपथ में ही लागू होता है, बंद परिपथ में ही लागू होगा, लूप में ही लागू होगा। ये नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम पालन करता है। देखिए किरचॉफ का जो है दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम पर
पालन करता है। कौन सा नियम? किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। एक क्वेश्चन हमने लिए थे क्या कि यहाँ से देखिए, यहाँ से 8 एम्पियर जा रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर कितना जाएगा? देखिए इधर से 8 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर, तो इधर क्या कितना 6 एम्पियर आ गया। अच्छी बात है, ठीक है। देखिए आई का मान मांग रहा है, देखिए हम शॉर्ट कोड में कैसे बनाते हैं। इधर से 8 एम्पियर आया इस संधि पे, इधर से 8 एम्पियर, तो इधर से 2 एम्पियर चला गया, तो इधर से 8, इधर से 2, इधर जाना कितना 6 एम्पियर जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इस लूप में इधर कितना गया 2 चला गया, तो इधर 2, तो इधर से 6 आ रहा है, तो इधर कितना जाना चाहिए 4 जाना चाहिए, 4 एम्पियर। अच्छी बात है। अब इस संधि पे देखिए हमको यही आई का मान मांग रहा है, ये आई का मान मांग रहा है। देखिए 4 इस संधि पे इधर 1 एम्पियर चला गया, तो इधर कितना जाएगा बाबू 3 एम्पियर। मतलब आई का मान कितना जाएगा 3 एम्पियर आ जाएगा। यदि आपको इसका प्रथम नियम यदि आपको आ रहा है तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ये इस चीज को नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग का टॉपिक आ गया, तो टॉपिक पर जाने से पहले देखिए एक क्वेश्चन भी हमने लिख चुके हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमको लगा। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा पूछेगा तो थोड़ा बहुत लेवल थोड़ा ऊंचा हो गया, लेकिन इससे कम लेवल का क्वेश्चन पूछता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक ऐसा बल है विद्युत वाहक बल कि जिसकी मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, समझेगा। लेकिन है एक बल, लेकिन इसकी जो मात्रक होगी वो क्या होगी वोल्ट होगी, है ना। याद रखिएगा इसको, आपको बेवकूफ कहीं ना बन जाएगा, कहीं बेवकूफ ना बन जाएगा कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, विभव होता है। देखिएगा तो आप देखिए कि विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर धारा 2 एम्पियर, देखिए धारा कितना एम्पियर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। वाह अरे वाह। चलिए समझिएगा कि एक प्रतिरोध है, समझिए एक प्रतिरोध है, ये कितना 0.05 ओम का है, ठीक है। इसको एक विद्युत वाहक बल बैटरी से जोड़ा गया, कितना वोल्ट का 1.5 वोल्ट का। लेकिन बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हमने मान लेते हैं कि इस मोलार है, ठीक है। लेकिन इस परिपथ में जो धारा बहती है वो 2 एम्पियर की धारा बहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, बस सोल्व हो गया। किरचॉफ का नियम लगा दीजिए, किरचॉफ का लूप रूल है ना। लूप रूल देखिए इधर से चलिए, ये माइनस तो ये प्लस, देखिए इधर से चलेंगे सभी विभव मतलब V बराबर IR करते चलेंगे। देखिए ये कितना जाएगा, किरचॉफ का रूल यदि लगाया जाए लूप रूल है ना। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं KVL लूप रूल। यहां से चलिए 1.5, अब देखिए रेजिस्टेंस में जा रहा है तो ये विरोध पैदा करेगा, तो ये क्या जाता है माइनस साइन। तो V बराबर IR, R कितना है I कितना है 2 गुना R, यहां से 1.5 माइनस 2 इंटू 2 कितना है, धारा कितना जा रहा है 2 गुना प्रतिरोध कितना 0.05, फिर ऐसे माइनस यहां पर आकर के 2, धारा कितना 2, R तो R बराबर किसके हो जाएगा 0 के हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको कि 1.5 माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो कितना जाएगा 0.1 माइनस 2R = 0, है ना। इसको 5 10 करेंगे तो ऊपर से नीचे में डबल 0 आ जाएगा, तो एक 0 कट करके एक अंक बाद पॉइंट बढ़ जाएगा। अब देखिए घटाइए इसको, कितना जाएगा 1.4, क्योंकि 1.5 में से एक 0.1 चला गया, 1.4 माइनस 2R। अब समझिए 2R = 1.4, तो यहाँ से काटेंगे तो बाबू कितना जाएगा R बराबर 0.7 ओम, ये आपका आ जाएगा। R बराबर कितना 0.7 ओम, जो इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वो 0.7 ओम होगा। इस चीज को समझ में आना चाहिए। आप समझिए व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तो आसान है कि यदि कोई गैल्वेनोमीटर आ जा रहा है या फिर कोई प्रतिरोध आ जा रहा है तो उसका वैल्यू कब तक नहीं लेंगे जब R1/R2 = R3/R4 हो जाए, है ना। ये हो जाएगा। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं R1/R3, R2 को इधर लेके आ जा सकते हैं, R3 को इधर लेके आ सकते हैं, है ना। तो R1/R3 = R2/R4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए व्हीटस्टोन सेतु जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान हम लोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और जिसका ज्ञात नहीं हो। अगला देखिए उच्च तथा निम्न प्रतिरोध भी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें हम लोग उच्च और निम्न प्रतिरोध दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए मीटर सेतु, मीटर ब्रिज में देखिएगा कि जब मीटर ब्रिज लेंगे तो एक तार लेते हैं, एक तार की लंबाई फिक्स हो जाती है, उस तार की लंबाई कितनी होती है 100 सेंटीमीटर,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक प्रतिरोध यहाँ लगाया जाता है और एक शंट लगाया जाता है। ये मेरा शंट है, ये मेरा शंट है, ये शंट है। जब ये मेरा शंट है, अब देखिए हमको यहाँ जो है एक गैल्वेनोमीटर पॉइंट वाला हमको L दूरी पे मिला, तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे देखिए R बटे L इज इक्वल टू S बटे, तो S के लिए ये वाला दूरी कितना जाएगा 100 माइनस L, 100 माइनस L। यदि हमको S का मान निकालना, शंट निकालना है, तो कितना आ जाएगा बाबू, तो आपको 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू R, ये आपका आ जाएगा। इसको हम लोग आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। यही मेरा शंट का फॉर्मूला होता है, शंट निकालने का तरीका मीटर ब्रिज में। देखिए एक क्वेश्चन में भी यहाँ दिया हुआ है, देखिए आपको 55 ओम दिया हुआ है ना। अभी एस शंट का मान मांग रहा है, लेकिन हमको जो डेविएशन पॉइंट, डिफ्लेक्शन पॉइंट हमको कितने पे मिला, हमको 20 सेंटीमीटर में मिला है। तो जब 20 सेंटीमीटर में मिला है, तो ये वाला दूरी ऑलरेडी कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर ब्रिज में टोटल तार की लंबाई कितनी होती है 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब ये 20, तो ये 80 होना ही होना है। अब देखिए कितना आ जाएगा, ये 55 बटे 20 इज इक्वल टू कितना S बटे 80। देखिए 20 चौका 80, काटे इसको। अब S बराबर कितना, 55 चौका कितना आ जाएगा 220 ओम, ये इतना आ जाएगा 220 ओम। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान तरीका से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए आप देखिए विभव मापी पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में क्या है कि कोई वोल्ट होता है, बैटरी होता है, ईएमएफ होता है, उसको L लंबाई वाले तार के साथ जोड़ दिया जाता है। अब हमको L लंबाई वाले तार के साथ जोड़ दिया जाता है कि हम A से लेकर के कहीं तक की दूरी पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उस तार की विभव भी मालूम कर सकते हैं। क्योंकि समझिए कि L तार की जो विभव है कितना है V है, तो एक इकाई की कितना हो जाएगा V बटे L हो जाएगा। हमको कितना का A से लेकर C तक का निकाला, ये मेरा इस बिंदु को हम लोग C बोलते हैं। A से लेकर C तक का कितना निकलेगा, मतलब X, इसको हम लोग X मान लेते हैं। X का कितना निकलेगा, तो एक का इतना है, तो ये कितना आ जाएगा बाबू V बटे L इंटू X, ये आ जाएगा आपका। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि V बाई L को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यदि कहीं पे हम लोग क्या लेते हैं, यदि हम लोग को निकालना हो तो सीधे हम लोग क्या कर देंगे KX कर देते हैं, क्योंकि V बटे L को क्या मान लिया जाता है, K मान लिया जाता है। जहां V बटे L को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट को, विभव प्रवणता को K मान लेंगे, तो V बटे L की जगह में कितना आ जाएगा KX से आ जाएगा। तो ये आपका ये शॉर्ट नोट है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे वाले टॉपिक को देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो इस टॉपिक से भर भर के सवाल पूछता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक से सवाल नहीं पूछा, और हम जो लिखे हैं बस वही पूछेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा, और कुछ पूछ ही नहीं सकता है वो इस टॉपिक से। देखिए ए मीटर को तो जानते ही हैं कि ए मीटर धारा मापने वाली यंत्र है, धारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है, ये धारा बोले तो विद्युत धारा मापा जाता है। ए मीटर से हम लोग धारा मापते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझिएगा। ये मेरा ए मीटर की संरचना है, ये आई जा रहा है, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से धारा कितनी जा रहा है, IG जा रहा है। इसकी विभव कितना है, VG है, और ये शंट है, ये शंट फिर वही शंट है, ठीक है, और ये शंट है। शंट का जो है विभव कितना VS है, तो इधर धारा कितना जाएगा, इधर IG, तो इधर धारा कितना I माइनस IG धारा जाएगा, I माइनस IG ऊपर की ओर जाएगा, I माइनस IG। और इसी का कॉम्बिनेशन ये ए मीटर होता है, ठीक है, इसी का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ए मीटर, एक प्लस एक माइनस की तरफ, यहाँ से बीच में ए होता है, सिंबल में यही लिखते हैं हम लोग। तो चूंकि शंट और गैल्वेनोमीटर का VS और क्या बोल रहे हैं उसको VG का विभव दोनों क्या होता है जब बराबर हो, तो तब क्या होगा समझिएगा, विभव V बराबर IR, I माइनस IG इंटू S इज इक्वल टू, उसके बाद क्या आ जाएगा IG इंटू RG, किसका प्रतिरोध, RG का प्रतिरोध। S यहाँ से निकलेगा तो क्या आ जाएगा बाबू, IG RG डिवाइडेड बाय कितना, I माइनस IG, ये निकल जाएगा S, शंट ये निकलेगा। ये फॉर्मूला होता है इस चीज को। आप समझिए क्वेश्चन क्या पूछता है, कि क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। समझिएगा, ए मीटर को जब किसी भी परिपथ में हम लोग जब जोड़ते हैं, तो ए मीटर को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर को याद रखिएगा, हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम। जब वही आदर्श ए मीटर आ जाए, आइडियल ए मीटर आ जाए, तब आइडियल ए मीटर का प्रतिरोध 0 हो जाता है। लेकिन सिर्फ ए मीटर वर्ड रहे, सिर्फ ए मीटर रहे, ए मीटर से पहले आदर्श वर्ड नहीं लगा हुआ हो, तब उस कंडीशन पे बहुत कम होगा। जब आदर्श वर्ड लग गया, आइडियल लग गया, तब उस कंडीशन पे ए मीटर का प्रतिरोध 0 हो जाएगा। अगला देखिए, गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध के साथ, कौन से क्रम में, एक समांतर क्रम में जोड़ते हैं, किसको, गैल्वेनोमीटर को। जब ए मीटर में
जब एमीटर बनाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं तो गैल्वेनोमीटर को कौन से क्रम में जोड़ता है? समांतर क्रम में। कौन सा प्रतिरोध के साथ? निम्न प्रतिरोध के साथ। बहुत कम प्रतिरोध होना चाहिए। प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? बहुत कम प्रतिरोध होना चाहिए। समांतर क्रम, ये वर्ड याद रखिएगा, तीनों वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट तीनों चीजें ये। चलिए इसको समझ गए, तब हम लोग समझते हैं कि वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर तो समझते हैं कि ये विभव मापी यंत्र है। ये क्या मापता है बाबू? विभव मापता है, विभव मापी यंत्र है। इसमें तो आसान है, सीधे तौर पे क्या आ जाएगा, जो भी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताओ? I इंटू आर जी प्लस आर, ये आ जाएगा आपका V बराबर। कोई बल्ब का मतलब विभव कितना भी है तो V बराबर कितना? I इंटू आर जी प्लस आर या R प्लस आर जी, क्योंकि ये दोनों क्या है? श्रेणी क्रम में सीधे जुड़ जाएगा। जब हम लोग गैल्वेनोमीटर को हम लोग इसमें बदलते हैं, वोल्ट मीटर में बदलते हैं, तो उस समय जो प्रतिरोध के साथ जो जोड़ते हैं वो प्रतिरोध बहुत अधिक उच्च प्रतिरोध होता है। ये आर जो बहुत ग्रेट, मतलब गैल्वेनोमीटर से बहुत ज्यादा अधिक प्रतिरोध रहेगा। आर ग्रेटर आर जी होगा। फिर वही समझिए कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में, गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में, है ना। गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में, फिर वही गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ें। लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रतिरोध? उच्च प्रतिरोध के साथ हम लोग जोड़ते हैं। और ये निम्न प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं। इसमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग निम्न प्रतिरोध में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। लेकिन गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम लोग श्रेणी क्रम में तो जोड़ते ही हैं, श्रेणी क्रम के साथ साथ उच्च प्रतिरोध भी होना चाहिए। समझ गए बातों को? समझे कि नहीं? दोनों चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है। गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में बदलेंगे तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो निम्न प्रतिरोध के साथ। फिर वही गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में बदलेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कौन से क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। लेकिन प्रतिरोध कैसा रहेगा? उच्च प्रतिरोध रहेगा, उच्च प्रतिरोध। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है बाबू? अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत रहेगा। और सिर्फ वोल्ट मीटर आ जाए तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछे तो बहुत अधिक। सिर्फ वोल्ट मीटर से पहले आइडियल वर्ड लग गया, आदर्श वर्ड लग गया, तब उस समय आम बन करके हम लोग अनंत कर देंगे। बातों को समझे? तो ये था हमारा विद्युत धारा का कंप्लीट शॉर्ट वीडियो। तो इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिए और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।